जो लोग अपने घर में ज़्यादा खाना बनाते हैं और बाद में उसे फेंक देते हैं, जो लोग फिक्र में फ्रिज में खाना 3 या फिर 4 दिन तक रखते हैं और फिर खराब होने पर उसे फेंक देते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में कौन कौन से कष्ट और परेशानियां आ सकती हैं, आइए जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आपको बताना चाहूँगा, अपने घर में हर रोज या बहुत बार जूठा भोजन अगर आप छोड़ देते हैं तो इसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर जो पड़ता है वो अगर आपने अपनी आदत नहीं सुधारी तो भविष्य में ये कितना भयावह प्रभाव डाल सकता है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि इसको सुनने के बाद आप आज के ही जूठा भोजन छोड़ने और अन्न की बर्बादी करने की अपनी आदत को छोड़ देंगे। जिन लोगों के घर में रखा हुआ गेहूं खराब हो जाता है या उसमें कीड़े लग जाते हैं, उनका भाग्य कमजोर रहता है। जो लोग अपने घर में ज्यादा भोजन बनाते हैं और बाद में उसे फेंक देते हैं, उनको भारी संकट का सामना करना पड़ता है। जो लोग रोज अपनी थाली में खाना छोड़ देते हैं, उनके अंदर अहंकार का भाव घर कर जाता है। इसी अहंकार के कारण उन्हें अपने जीवन में असफलताओं का सामना भी करना पड़ता है। भोजन बर्बाद करने वालों के सिर और लीवर में हमेशा दर्द और तकलीफ होती है। जो लोग फ्रिज में खाना 3 या 4 दिन तक रखते हैं फिर खराब होने पर फेंकते हैं, उन पर सूर्य और बृहस्पति ग्रह का बैड इफेक्ट पड़ता है। ऐसे लोगों का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, सेहत उनका साथ नहीं देती है। जिस घर में भी अन्न की बर्बादी होती है वहां रहने वाली महिलाएं कभी भी स्वस्थ नहीं रह पाती। ऐसे घर में रहने वाली महिलाओं की बौद्धिक क्षमता कमजोर हो जाती है। अन्न बर्बाद करने वालों में क्रोध बहुत होता है। जीवन संघर्ष से भर जाता है। परिवार के सदस्यों में ज्ञान और बुद्धि का अभाव हो जाता है। ऐसे लोगों को पेट की बीमारियां जल्दी होती हैं। अन्न की बर्बादी करने वाले नौकरी और कारोबार में हमेशा परेशान रहते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस थाली में हम खाते हैं उसमें कभी भी हाथ न धोएं। और दूसरा एक कहना यह भी है मेरा कि जिस थाली में आप खाते हैं उसमें कभी छेद न करें। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने आपको बढ़ाया है, किसी ने आपको सींचा है, किसी ने आपको उठाया है, तो उसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। यह है कृतघ्नता, और इस पाप का कोई प्रायश्चित इस धरती पर नहीं है। जो व्यक्ति किए हुए उपकार को भूल जाता है, उस जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस धरती पर कोई नहीं होगा। अगर आपके साथ किसी ने थोड़ा सा भी अच्छा किया हो तो आप उसे अपने पूरे जीवन माने और वो कृतज्ञता का भाव आप में, आपके मन में रहे। उस कृतज्ञता से आप छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी और आप बड़े हो जाएंगे। जो लोग किसी का उपकार नहीं मानते हैं वो लोग कृतघ्न होते हैं, पापी होते हैं। ना तो उन्हें कभी धन मिल पाता है, न तो उन्हें कभी सम्मान मिल पाता है, और न ही कभी विपत्ति में भगवान उनका साथ देते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान में हम रहते हैं और हिंदुस्तान में 2 प्रकार की सोसाइटी है। एक होमियोजीनियस सोसाइटी है और एक हिट्रोजीनियस सोसाइटी है। एक रूपक समाज है, एक बहुरूपक समाज है। एक रूपक समाज है जो गांव में रहता है, बहुरूपक समाज है जो शहरों में रहता है। तो जहां होमियोजीनियस सोसाइटी है गांव में, वहां अगर आपने अन्न ज्यादा बना भी लिया, अन्न छोड़ भी दिया, तो आपका अन्न दरवाजे पे बंधे हुए गाय, बैल, बकरी के काम आ जाएगा, और वो भी जीव हैं। अगर वो भी उससे तृप्त हो गए तो आप दोष से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन हिट्रोजीनियस सोसाइटी जो शहरों में रहती है, जहां आपके अन्न को कूड़े के डब्बे में डालने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है उसको ठीक करने का, वहां तो फिर ये महाप्रलय करता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आप महानगरों में रहते हैं तो भोजन अपने थाली में रखवाने के पहले आप खुद सोचें
कि आप जितना खा सकते हैं उससे बहुत कम ही अपनी थाली में लेकर के बैठें और भोजन को जूठन के रूप में छोड़ करके कूड़े में न फेंकवाएं। इससे आप अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, राष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं। आप भूल गए जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, वो क्या कहा करते थे? हे मेरे देशवासियों, सप्ताह में 1 दिन का व्रत करिए। इस तरह से महीने में 4 दिन का अगर आप व्रत करेंगे तो 1 साल में 64 दिन का राशन बचेगा। और जब 64 दिन का राशन बचेगा तो हमें अमेरिका के ऊपर राशन मंगाने के लिए डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। आप अपनी देशभक्ति दिखाइए, सप्ताह में 1 दिन व्रत करिए। हम इस दिन से भी गुजरे हैं कि जब हमें व्रत रहने की बात कही जाती थी अन्न बचाने के लिए, और आज ये दिन भी है कि हम 2-4 वर्षों तक अन्न को बहुत अच्छे ढंग से पूरे देश में दे सकते हैं, इतनी हमारी उपज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आज आपके पास सब कुछ है तो आप अत्याचार करें और उसका नुकसान करें। आज अगर आप इसका सम्मान करेंगे तो वो सन 67 वाली स्थिति फिर आपके वंशजों के सामने कभी नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा। क्या आपकी रसोई में कीड़े राशन खराब कर देते हैं क्या? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।